जी, तो मैंने आपको ये सिखा दिया कि डीएनए रेप्लिकेशन का बेसिक बात कि केवल लिविंग सेल्स में होता है, वो भी केवल डिवाइडिंग सेल में होता है, वो भी केवल एस फेज में होता है, प्रोकैरियोट्स में जस्ट प्रायर टू बाइनरी फिजन। ठीक है, ये सब बात सिखाने के बाद मैंने कहा कि भाई डीएनए का जो रेप्लिकेशन का मेथड है, 3 टाइप का पॉसिबिलिटी था, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव एंड डिस्ट्रप्टिव। फाइनली ये प्रूफ होता है कि मेथड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। अगर सवाल आए कि ऐसा कहने वाले, ऐसा सजेस्ट करने वाले, फर्स्टली सजेस्टेड बाय, ऐसा सजेस्ट करने वाले कि सेमी कंजर्वेटिव मोड होता है, ऐसा कहने वाले कौन थे? तो फर्स्टली सजेस्टेड बाय वॉटसन एंड क्रिक, वॉटसन एंड क्रिक इन द ईयर वही 1953। लेकिन अगर बोले कि भाई इसका एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कौन दिया, इसका सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय। तो देखिए, अगर ये पूछा जाए एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय, तो आंसर अलग अलग होता है, दो अलग अलग लोग। एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय 2 लोग हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 अलग अलग टाइप के इसमें नाम आएंगे। एक नाम आएगा मिसेल्सन एंड स्टेहल का, मिसेल्सन एंड स्टेहल का, और एक नाम आएगा आपका मिसेल्सन स्टेहल का। ईयर भी इंपॉर्टेंट है, दोनों का सेम ईयर है, 1958 होगा, है ना, 1958। और एक नाम आएगा आपका टेलर, टेलर एंड हिज कॉलेजियस, कॉलेजियस। ठीक है, और ये भी 1958 ही है, लेकिन बाद में, इसके बाद मंथ में अंतर है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। देखिए, अगर आपसे ये पूछे कि डीएनए रेप्लिकेशन इज मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, मतलब सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ऐसा पहली बार सजेस्ट करने वाले कौन थे? आंसर इज वॉटसन एंड क्रिक, 1953 में ही बोल दिए थे। लेकिन उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देने वाले मिसेल्सन, स्टेहल और टेलर और उसके दोस्त, कॉलेज के फ्रेंड, वो लोग थे। तो भाई फिर ये 2 अलग अलग कॉलम में इनकी बातें क्यों कर रहा हूँ? चारों का एक साथ बात कर देते। नहीं, नहीं करेंगे। मिसेल्सन स्टेहल ने जो अपना प्रूफ दिया है, उन्होंने जो ऑर्गेनिज्म पर एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ दिया है, वो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स। हाँ, एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म इनका प्रोकैरियोट्स है, और टेलर और उनके फ्रेंड ने मिलकर जो एक्सपेरिमेंट किया है वो यूकैरियोट्स। पहला आंसर। अब आप बोलोगे सर ये प्रोकैरियोट में कौन? तो इसका आंसर है ई कोलाई। इसके बारे में पूछोगे सर ये यूकैरियोट में कौन? तो इसका आंसर है विसिया फावा। विसिया फावा एक प्लांट है, एक प्लांट है। कौन सी का प्लांट है? बीन प्लांट। ठीक है, बीन्स प्लांट। तो ये एक प्रकार का प्लांट है विसिया फावा, और प्लांट मतलब आप जान ही रहे हो यूकैरियोट्स। तो ये सवाल तो कई बार फ्रेम हो चुका है, ध्यान से सुनिएगा। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एक्सपेरिमेंटली फर्स्टली वेरिफाइड इन यूकैरियोट्स बाय, आंसर इज टेलर एंड कॉलेजियस। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन फर्स्टली सजेस्टेड बाय, आंसर इज वॉटसन एंड क्रिक। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स फर्स्टली सजेस्टेड बाय, आंसर इज मिसेल्सन एंड स्टेहल। अब मैं सवाल कर रहा हूं, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन फर्स्टली एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय, ऑप्शन में हो मिसेल्सन स्टेहल, ऑप्शन में हो टेलर, बहुत बहुत कुछ नहीं हो, एक चूज करना हो, क्या चूज करोगे अतीक? क्या चूज करोगे? मिसेल्सन एंड स्टाल, काहे? क्योंकि पहले तो प्रोकैरियोट पहले आएगा ना। इन्होंने प्रूफ किया, भले ही प्रोकैरियोट में बोला किया, ठीक है, क्वेश्चन ने नहीं बोला प्रोकैरियोट या यूकैरियोट, लेकिन हम मारेंगे मिसेल्सन स्टेहल, क्योंकि पहले इन्होंने प्रोकैरियोट में प्रूफ किया, तब जाके यूकैरियोट्स में प्रूफ किया टेलर और उनके कॉलेजियस फ्रेंड ने। 1958 में ही तो उन्होंने किया, इधर भी और उधर भी, लेकिन मंथ का डिफरेंस। तो ये इसके बारे में आप लिख लो पहले और ये बाद, ताकि आपको ये बात भी क्लियर हो जाए। तो ये बात तो कई बार क्वेश्चन फ्रेम हो चुका है कि मिसेल्सन स्टेहल प्रोकैरियोट में किस ऑर्गेनिज्म में किया? आंसर इज ई कोलाई, बैक्टीरिया है। टेलर ने किसमें किया? विसिया फावा, जो एक प्रकार का बीन प्लांट है। चलिए, यहां तक बात समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि ठीक है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इन्होंने ये लिया, लेकिन इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या यूज किया?
इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या यूज किया और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या यूज किया, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट देखिएगा ध्यान से। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। साथ साथ जो टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज किया वो टेक्नोलॉजी था, जिस टेक्निक से इन्होंने मतलब कि प्रोकैरियोट में प्रूव किया सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए, इसको हम अभी पढ़ेंगे अभी सही। वो टेक्नोलॉजी था सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। वही डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड भी इसको आप बोल सकते हो, डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड, सेंट्रीफ्यूग करके डेंसिटी ग्रेडियंट। और इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे उन्होंने क्या यूज किया है NH4Cl, क्या यूज किया NH4Cl। और इसमें जो N यूज किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये N जो इन्होंने यूज किया है, ये N इन्होंने यूज किया है नाइट्रोजन 15। अब बच्चे को N15 देख के क्या लगता है पता है कि N15 रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन होगा। कितनों को ऐसा लग गया देख के, कितनों को ऐसा लग गया कि N15 इज रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन। मैं आपको बता दूं ना N14 रेडियो एक्टिव होता है ना N15 रेडियो एक्टिव होता है। हाँ ये जरूर है कि N14 जो है आइसोटोप है N14 का, ये बात सही है, आइसोटोप ऑफ नॉर्मल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 14। लेकिन ऐसा दो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो मगर जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट हो, वो दोनों आपस में क्या कहलाते हैं रिभा, आइसोटोप कहला, लिखा है ऊपर में। वो दोनों आपस में आइसोटोप है, ये N15 N14 का आइसोटोप है, लेकिन ये रेडियो एक्टिव नहीं है। लिख लीजिए यहाँ पे नॉन रेडियो एक्टिव, नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन 15। ध्यान रहे ये नाइट्रोजन 15 जो है नॉन रेडियो आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन 14, ये नाइट्रोजन 15 जो है ये रेडियो एक्टिव नहीं है, ये स्टार मार्क कर रहा हूं मैं, रेडियो एक्टिव नहीं है। मेथड इनका कौन सा है, इनका मेथड कौन सा भाई, इनका मेथड है वही सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। अभी देखेंगे एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे। अब आते हैं इनके पास, इन्होंने जो यूज किया है एक्सपेरिमेंट में वो यूज किया है ट्रेटिएटेड, स्पेलिंग में एक बार मैं कर लूं TRITI, यहाँ ट्रेटिएटेड थाइमिडीन, थाइमिडीन। नवीन बताएगा व्हाट इज थाइमिडीन, व्हाट इज थाइमिडीन। सर पैरामीटर है वो, पैरामिडीन नहीं है, ए सॉरी व्हाट इज थाइमिडीन, जल्दी बताओ। सर एक दिन आप थाइमिडीन सर आप लिखे थे। क्या बोले, फिर से बोलना। रिभा व्हाट इज थाइमिडीन। सर वो तो डीएनए होता है लेकिन डिऑक्सी थाइमिडीन होगा ना। नहीं, उन्होंने यूज किया ट्रेटेटेड थाइमिडीन। ये तो न्यूक्लियोसाइड होगा। और पहली बात डीऑक्सी थाइमिडीन क्या होता है, अगर मैंने थाइमिडीन लिख दिया तो जाहिर सी बात है वो तो केवल डीएनए में ही होता है, डीऑक्सी यहाँ लिखने की जरूरत भी नहीं है, वो अंडरस्टूड है, समझ रहे हो मेरी बात। और अभी यहाँ पे डीऑक्सी लगाने की जरूरत भी नहीं है, अभी आप शुगर थोड़ी जोड़े हो। थाइमिडीन पता है क्या है, थाइमीन, नाइट्रोजनस बेस, हाँ एक नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट, इन दोनों के जुड़ने से क्या बना, इन दोनों के जुड़ने से क्या बना, थाइमी, थाइमिडीन। डायलिक एसिड, क्या बना, थाइमिडाइलिक एसिड। यस सर, PO4 जोड़े। अरे अरे नहीं नो नहीं सर, नो सर, नहीं, यहाँ पे आप शुगर जोड़ो, शुगर जोड़ के तब फॉस्फेट जोड़ेंगे तब। हाँ थाइमीन प्लस शुगर, वही पेंटोस शुगर, तो बना थाइमीडीन। अब आप फॉस्फेट जोड़ोगे तो थाइमिडाइलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डीऑक्सी लिखना जरूरी इसलिए नहीं है क्योंकि थाइमीन जो होता है, ये थाइमिडीन है ना यहाँ पे, ये थाइमीन जो होता है ये थाइमीन केवल डीएनए में मिलता है, अंडरस्टूड है, तो डीऑक्सी लिखने का कोई जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के आप ये समझो उन्होंने केमिस्ट्री के लैब में बना के तैयार किया ट्रेटेटेड थाइमिडीन, और यही लिया उन्होंने। ध्यान रहे ये ट्रेटेटेड थाइमिडीन जो है ये आइसोटोप है, ये क्या है, रेडियो एक्टिव है, सॉरी ये रेडियो एक्टिव है, नॉट आइसोटोप, ये रेडियो एक्टिव है।
क्या है ये? रेडियो एक्टिव है। ये जो है ट्राइटेटेड थायमिडीन ये रेडियो एक्टिव है। तो पहला डिफरेंस यहाँ से यही क्रिएट होता है। यहाँ पे इन्होंने जो लिया वो NH4Cl है। NH4Cl रेडियो एक्टिव, NH4Cl में जो N15 है वो रेडियो एक्टिव नहीं है, लेकिन आइसोटोप है। यहाँ पे उन्होंने किसी प्रकार का कोई आइसोटोप नहीं लिया है, बस उन्होंने थायमीन से ट्राइटेटेड थायमिडीन डेवलप कर लिया है और वो रेडियो एक्टिव है। क्या ये बात सभी को समझ में आया क्या डिफरेंस है? यही क्वेश्चन में बनता है एग्जाम में। दूसरा बात, इन्होंने जो टेक्निक यूज किया है, जाहिर सी बात है अगर रेडियो एक्टिव मतलब रेडियो एक्टिविटी मतलब रेडियो एक्टिव इन्होंने कोई ऐसा चीज बना लिया है तो जाहिर सी बात है ये टेक्निक तो रेडियो एक्टिव टेक्निक यूज करेंगे ना, रेडियो एक्टिव टेक्निक ही यूज करेंगे ना। तो ये बात तो बहुत सिंपल है। तो आपको याद रखना है तो केवल ये याद रखो कि इन्होंने प्रोकैरियोट में काम किया, इन्होंने यूकैरियोट में काम किया, ई कोली और बिसेफावा। बाकी चीज तो आप याद रख ही लोगे कि इन्होंने क्या लिया, NH4Cl। NH4Cl में N क्या है, 15 वाला है, 14 वाला नहीं है। अब 15 वाला N जो है 14 वाला का आइसोटोप होता है, लेकिन ये रेडियो मतलब रेडियो एक्टिव नहीं है। फिर से बोल दे रहा हूँ, इधर टाइट्रेटेड थायमिडीन ये किसी प्रकार का कोई आइसोटोप नहीं, लेकिन ये रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव बनाया है उन्होंने लैब में। और इधर इन्होंने जो मेथड यूज किया वो सेंट्रीफ्यूगेशन है, और इधर जो उन्होंने मेथड यूज किया वो रेडियो एक्टिव टेक्निक। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? जल्दी बोलिए, जल्दी। स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट। और यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो बोलिए जल्दी से। नहीं है? चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और हम बात करते हैं बच्चों, आपके सिलेबस में इनका एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है और खूब आता है एग्जाम में। हाँ, एग्जाम में खूब आता है। अभी हमारे पास अच्छा खासा समय है, हम इनकी एक्सपेरिमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए, कंसंट्रेट होकर सुनिएगा तो इनकी एक्सपेरिमेंट को समझ पाइएगा, कंसंट्रेट होकर नहीं सुनिएगा तो घंटा नहीं समझ में आएगा। ठीक है, कंसंट्रेट होकर सुनिए, मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, स्टेप वाइज पढ़ाऊंगा, समझ में आ जाएगा। और एक बार आ जाएगा फिर कभी भूलोगे नहीं, फिर गलत भी नहीं करोगे। आइए अब हमारा अगला टॉपिक है एक्सपेरिमेंट ऑफ मिशेल्सन्स एंड स्टेहल, जिन्होंने प्रूफ किया है पहली बार डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। इस एक्सपेरिमेंट में 3 स्टेप है। क्या बोला मैंने? इस एक्सपेरिमेंट में 3 स्टेप्स है। अब एक एक करके सारे स्टेप को गौर से सुनिएगा, लेकिन मैं इनके स्टेप को बताऊं उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बात बताना चाहता हूं। ओके, इनके एक्सपेरिमेंट को बता, क्योंकि अगर वो बेसिक बात समझ लेंगे तो इनका तीनों स्टेप इजिली समझ में आ जाएगा। आइए पहले कुछ बेसिक बात कर लेते हैं। मैंने आपसे बात करा कि भाई ये नॉर्मल नाइट्रोजन है, ओके सर, मतलब नॉर्मल डीएनए है जो एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है। ठीक है, मैंने कहा कि भाई एक ये डीएनए है जिसके साथ ये नया वाला पार्ट जुड़ा है। मैंने कहा भाई एक डीएनए है, अब नया पुराना का तो बाद में बात करेंगे, लेकिन ये आपको पता है कि एक जैसा है, यहाँ पर एक जैसा एक जैसा है। अब यहाँ पर मैंने ये अलग अलग कलर बनाया, किस बेसिस पे बनाया ये समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर इनफैक्ट बात ये है, नया पुराना का चक्कर यहाँ पे इनफैक्ट नहीं है, चक्कर यहाँ पे है कि जो डीएनए में नाइट्रोजनस बेस होता है, सुनेगा ध्यान से, डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस होता है, लाइट कटा है होल्ड कीजिएगा, लाइट कटा है होल्ड कीजिएगा,